एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, हजारों शराब और बियर की बोतल चांडिल डैम विस्थापितों के लिए सबसे पहला काम करेंगे सर। और ये आमरण अनशन निर्जला है, पानी तक नहीं पी रहे हैं। काम 2000 में होना था, उसके लिए 2 लाख रुपया खर्च किया गया। 4 दिन के वार्ता के लिए बात हुई हुआ था, लेकिन सब झूठा, कुछ नहीं। हम लोग का मांग है कि जब 1978-80 में, आज से 40 साल पूर्व, जब हमारे पूर्वजों से जमीन लिया गया, तो उन्होंने हमें एक विकास पुस्तिका दिया था जिसमें अच्छी तरह से अंकित है कि आपको जमीन के बदले में प्रत्येक मूल विकास पुस्तिका में एक एक थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से जब हम हटाएंगे तो आपको पुनर्वास देंगे। यहाँ पर 25 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। एक बड़ी दुख लगता है, दर्द लगता है। हम सारे लोग आज 40 साल से पीड़ित हैं, शोषित हैं। अभी तक हम सारे लोगों को ना नौकरी मिली और ना ही जमीन मिला। इस वजह से हम लोग लगातार लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 40 साल से लगातार आंदोलन करते हुए आ रहे थे। आज ये अधिकार मंच के बैनर तले हम लोग 122 दिन चांडिल डैम कार्यालय के समीक्ष हम लोग अनशन पर बैठे हुए थे, धरना पर बैठे हुए थे। इन 122 दिनों में न सरकार न ही विभाग किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब हम लोग 1 अक्टूबर को चांडिल से सभी विस्थापित 84 मौजा 116 गांव है हम लोग, 116 गांव के सभी रैयतदार, सभी विस्थापित हम लोग वहां से पदयात्रा करते हुए 125 किलोमीटर यहाँ राजभवन आए। राजभवन आने के बाद हमें बुलाया गया वार्ता के लिए। जब वहां गए तो पता चला कि हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल नहीं है, उनके जगह पर किसी और व्यक्ति को, प्रतिनिधि को बैठने के लिए दिया गया था। तो हम लोग उनसे नहीं वार्ता की, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आप चांडिल डैम के बारे में कितनी जानकारी है, तो बोले ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम लोग उनसे वार्ता करना उचित नहीं समझे। तो हमें समय दिया गया कि 4 दिन के बाद आप सारे लोगों को दोबारा बुलाया जाएगा। आज 3 तारीख से आज हो गया 1 महीना, अभी तक नहीं बुलाया गया। तो 30 तारीख को हम लोग आए नामकुम, नामकुम से पदयात्रा करते हुए 30 तारीख को यहाँ आए और 4 बजे से हम लोग आमरण अनशन, और ये आमरण अनशन निर्जला है, पानी तक नहीं पी रहे हैं। आज मेरे 3 साथी, 1 महिला और 2 पुरुष तबीयत खराब है। दुख लगता है, ना प्रशासन, ना विभाग, ना मजिस्ट्रेट कोई हमारा हाल समाचार लेने के लिए नहीं है। तो देखते हैं आगे, प्रशासन उम्मीद के साथ है। विभाग में किसी भी तरह का लिखित आवेदन या कोई बातचीत आप लोग का हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, विभाग में हुआ है, कई संज्ञान लिए हैं। हमारे लिखित संज्ञान पे कुछ काम नहीं होकर हम सारे लोग जब न पदयात्रा करते हैं या फिर कोई आंदोलन करते हैं, उल्टा हम विस्थापित, और खुद मेरे नाम पर ही, मैं संस्थापक और अध्यक्ष हूँ इस मंच का, खुद मेरे साथ तो केस हुआ ही है, साथ ही साथ मेरे और भी 12-13 और मतलब बिना नाम के और 200-250 लोगों के ऊपर केस हुआ। तो ये विभाग और सरकार का जो नीति है, नियम है, हम लोग को समझ के परे है। आप देखिएगा हमारे बगल में भी ये भाई लोग 117 दिन से बैठे हुए हैं, उनके बैनर में भी जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगा होगा घोषणा पत्र, जिसमें लिखा हुआ है कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम आपके विस्थापित, स्वर्ण रेखा उसमें लिखा हुआ है कि चांडिल डैम विस्थापितों के लिए सबसे पहला काम करेंगे। आज दोबारा वोट होने के कगार पर है, तो हम अपने विधायक को भी, सांसद को भी और क्षेत्रीय जितने समाज सेवी और भी जितने नेता हैं, सभी लोगों को हम लोग लिखित तौर पे इस मुद्दे पर लेकर हम सारे लोग दे चुके हैं। लेकिन दुख की बात, अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया और न ही हमारी समस्या पर आगे जाकर काम करने के लिए कोई निर्णय लिया। आप केस की बात बोल रहे हैं, किस चीज का केस किया गया था, क्या मामला था? हम लोग चांडिल डैम कार्यालय के गेट जाम किए हुए, तो गेट जाम किए हुए तो अंदर में कार्यालय के विभाग में हम विस्थापितों को कुछ शराब और बियर की बोतलों नजर आया। तो कुछ विस्थापित भाई साथी लोगों को भेजे कि देखिए भाई, ये तो यहाँ पर हम सारे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, सारा पेपर सारा चीज यहीं पर है, देखो वो मामला है क्या। कुछ विस्थापित साथी जब अंदर गए तब देखे कि वहाँ की झाड़ियों में, वहाँ के नालियों में, वहाँ के अगल बगल एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, हजारों शराब और बियर की बोतल। कुछ दूरी आगे जब बढ़ते हैं तो वहाँ पर गांजा का पेड़ भी उपलब्ध है। गर्मियों के दिन में, जून के महीना में गर्मी था, हर गांजा पेड़ में पाइप सेटिंग किया हुआ था, हर पेड़ के नीचे एक एक पाइप दिया हुआ है, यानी वहाँ पर गांजा का पेड़ उगाया जा रहा था। इसको लेकर हम सारे लोगों ने नारकोटिक विभाग को, हमारे उपायुक्त सरायकेला खरसावां जिला के उपायुक्त को, हमारे चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी को, चांडिल थाना प्रभारी को हमने लिखित आवेदन दिए कि इन पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन दुख की बात है, कार्रवाई नहीं होकर उल्टा हम लोगों पर ऑफिस में मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, उल्टा झूठा केस बनाकर हम सारे लोगों को फंसाया गया और किया गया, जिसका बेल हमें अभी प्राप्त हुआ, हाल ही में परसों प्राप्त हुआ है कि कोई लोग को एविडेंस नहीं मिलने के कारण बेल प्राप्त हुआ।
जी, मेरा नाम है राकेश रंजन महतो। मैं अध्यक्ष हूँ अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच का। हम कोनार डैम से विस्थापित हैं और हम पिछले 2 साल से विस्थापित को समस्या को लेकर के देख रहे हैं कहाँ कैसे क्या हो रहा है। तिलैया डैम, कोनार डैम, रेणुघाट डैम, इनका चंडिल डैम। तो जब ये लोग पहली बार आंदोलन किए थे, इनसे संपर्क किए, वहाँ जाके देखें तो वास्तु स्थिति सेम है। क्या किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उस समय अभी का जो सरकार है वो पिछले सरकारों के किए गए कामों के ऊपर प्रेशर नहीं कर रहे हैं। विस्थापित होने के बाद जो क्या काम हो रहा है, अपना काम निकालने का सिर्फ ये किया जा रहा है। जैसे डैम निर्माण का बहुत सारा कार्य जो उस समय होना था नहीं हो पाया, आज हुआ। जो काम 2000 में होना था उसके लिए 2 लाख रुपया खर्च किया गया। उसके लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन जब विस्थापितों की बारी आई कि उस समय पैसा नहीं दिया गया, तो आज के समय देना है, तो उस समय का पैसा तो आज का समय में नहीं चलेगा। आज के समय में तो आज के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, तो वो सरकार देने के लिए ये नहीं है। मतलब अपना काम निकालना है तो करोड़ों-करोड़ों निकल जाएँगे, लेकिन जब विस्थापितों को देने के लिए है तो कहीं नहीं। आपको सिर्फ चांडिल डैम ही नहीं, कोनार डैम भी मिलेगा, तिलैया डैम भी मिलेगा। ये बहुत सारी समस्याएँ हैं, तो उनको लेकर के हम इनके साथ समर्थन, जब तक आप लोग लड़ेंगे हम आपके साथ हैं। इनका समर्थन के लिए हम यहाँ इनके साथ हैं। हम माही पटेल हैं, कोनार डैम से विस्थापित हैं। हमारी मांग की कोई बातें नहीं है। सबसे पहली बात है जो हमारा 84 मौजा 116 गांव है, उस हमारे पूर्वज 4 पीढ़ी 40-42 साल की बात है। हमारे पूर्वज से जो जमीन लिया गया है, डैम बनाया गया है, उसके नाम पर एक हमारे गांव 84 मौजा को विकास पुस्तिका मिली हुई थी। उसमें लिखा गया है कि हमें सबसे पहले 10 मतलब लिखा गया है पूर्ण रूप से। आज के डेट में भी आप अगर ये करेंगे तो मिल जाएगा, जिसमें लिखा है नियोजन, मुआवजा, पुनर्वास, शिक्षा, इस तरह बहुत तरह है। ये हमारी कोई मांग नहीं है सर, ये हमारा हक है, मौलिक अधिकार है, जिसके लिए आज के हमारे पूर्वज तो गए हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे, अगर हम लोग अपना जमीन दिया हुआ, हम घर से हमारा चूल्हा तक डूबा हुआ सर, तो आज की डेट में हमारे जो आने वाले भविष्य है वो कहाँ जाए। अच्छा, हमारा जमीन लेने के बावजूद में कहीं अगर पुनर्वास दी हुई है, ठीक है, मेरे को भी, मैं मंजू गोराई कल्याणपुर के पूर्ण विस्थापित हूँ, मेरे को मिली है मतलब एक पुनर्वास मिली है। आज करीबन मैं वहाँ 8-9 साल हो गई रह के, लेकिन अभी तक उस घर मतलब उस पुनर्वास के नाम पर हमारे पास ना पट्टा है। बच्ची लोगों की पढ़ाई के मामले में ना वहाँ हमारी आवासीय, ना जाति, हमारा पूरा भविष्य डूबा हुआ सर। हमारे 116 गांव की जो दीदियां यहाँ पर करीबन आप पीछे घुमा के देख सकते हैं, ऐसी दीदी, ऐसी छोटी बच्चियों की माँ आई हुई है, जो अपना अधिकार लेने के लिए है। अब पिछले बार 1 तारीख को हम लोग 1 अक्टूबर को निकले हुए थे, देखे होंगे, आए भी थे। 3 दिन की पैदल पद यात्रा में है। 5 प्रतिनिधित्व को चुना भी गया था। 4 दिन के वार्ता के लिए बात वही हुआ था, लेकिन सब जुटे, कुछ नहीं। आज मोटा-मोटी 30 दिन होने जा रहा है, आज तक भी वार्ता नहीं हुई, ना ही हमें कुछ आश्वासन मिला। तो हम हमारा कोई मांग को लेकर नहीं, हमारा अधिकार लेने आए हैं सर। तो आप लोग का कहना ये है कि सरकार आप लोग को मुआवजा नहीं दी है। मुआवजा कुछ मिला हुआ सर, उस समय मुआवजा ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। करीबन आज से उस समय में उस मुआवजा पर जो मुआवजा मिली, मैंने आज का डेट में जो 6 लाख दे रही है, उसमें से 6 लाख 30 साढ़े 6 लाख रह रहे, उसमें से 3 लाख तो उन्हीं लोग ले रही। अगर मान लीजिए सर 6 लाख देती है एक घर में 5 बेटा है, 3 लाख में वो क्या कर पाएगा सर। मुआवजा कब मिला? मुआवजा मोटा-मोटी किस समय मिला है? अलग-अलग जगह पर अलग-अलग जगह पर अलग 1984-85 में, हाँ 84-85 मिले। 2014 तक। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग जो हमारा अधिकार है सही अधिकार लेने, सबसे पहला हमारा जो नियोजन है, जो बकाया है, उस चीज की मांग है हमारी। मेरा नाम मंजू गोराई, मैं अधिकार विस्थापित मंच की महिला अध्यक्ष। अब हम 22 फरवरी बचे 23 तारीख को एडी साहब सब विभाग को मेरा 9 सूत्री जो है, जिनके द्वारा जो संभव होगा, उनके द्वारा जो संभव होगा, एक लिस्ट बना के हमको दे दिया। उनका खाली 1 गो था, 2-3 गो, और बाकी सब बोला कि सब विभाग के द्वारा होगा, हमसे नहीं होगा। तो बोले विभाग को भेजिए, और विभाग से
आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, इसके करते करते हम 168 दिन तक अपेक्षा किया। उसके बाद जब नहीं आया, 15 अगस्त सामने पहुंच गया, तो वही लोग बोला कि भाई अब 15 अगस्त सामने आ गया, अब तो आपको अनशन तोड़ना पड़ेगा। हम लोग का जो कॉलोनी था, हम लोग जो भेज, एक बार नहीं, बेचारे एडी का भी दोष नहीं है, एक बार उसमें भेजा, फिर बीच में और एक बार भेजा, तो नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। अपना हर महतो, राम गोविंदपुर, तृतीय पूर्ण विस्थापित। লালকারের টাকা পাই নাই, ঘরের টাকা পাই নাই, আর ঘরের নোটিশ নেই, এখন আমরা টাকা এখন কিছু পাই নাই, আর তাদের পুনর্বাস জায়গাও নাই, আমাদের কিছুই নাই। তো আমরা কি করে খাবো? নদীর জল যে জায়গাতে আমরা চাষ করি খাবো, যতটুকু জায়গা আছে, আর জল ভরাই থাকবে তো আমরা কি করে খাবো? চারটে চারটে বাচ্চা আছে, কি করে খাবো আমরা? আমরাই নেই পাই তো আমরা সারা কিরকম পাবো? आपका जमीन कहाँ था? আদার দি, আদার দি और वो अभी कहाँ है? मतलब डैम में चला गया? ওঠিনেই আছি, জল ধারাই আছি, যতটুকু বাঁচছে ওইটাই করি করি খাচ্ছি, কি করি? আবার सरकार की तरफ से जब विस्थापित आप लोग किया गया तो पैसा मिला था कि नहीं मिला? না না বিস্তাপিত দিয়েছে, পয়সা মিলে না। ঘরের নোট विस्थापित कर दिया लेकिन पैसा नहीं मिला। আমাদের 3 পিঁড়ির ঘর, ঘরের টাকা নাই, মানে ঘরের নোটিশ নাই দেয়, তো এখন লাল কার্ডের টাকা উঠায়নি। উঠার যাচ্ছি তো বলছেন যে তোদের ঘরের নোটিশ নেই, তোরা নাই পাবো, নাই পাবো। কি করবো আর কি করবো সেটা তোমরা জানবে, এটা তো আমরা জানছি না। আর কি করে খাবো না কি করে কি করবো? আমরা তো যা আছে আমাদের গেল আধা দিন, এখন আমাদের বাচ্চাদের কি হবে?